अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम बाबर। मुझे आज जहर देने की कोशिश की गई। मेरी हालत बहुत ख़राब है। समड़िया DHQ अस्पताल लाया गया। उन्होंने मेरा वेदावाश किया। आगे अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। फिलहाल मुझे जहर दिया गया। मुझे जहर ओली खोखरा के सफदर उड़द सबू ने कहा कि इन सब जूस पूरा पिए, जूस पूरा पिए, इन सब जूस पूरा पिए। मैंने जूस पिया, बस मेरा ये हाल। बात करेंगे हकीम बाबर और अंबर पे। आखिर हकीम बाबर को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। हकीम बाबर को जान से मारने की किसने कोशिश की? किसने हकीम बाबर को जहर दिया? हकीम बाबर की हालत तशवीशनाक। अंबर कैसे बच गई? अंबर पे जहर का असर क्यों ना हुआ? जहर देने वाले ने स्पेशल अंबर को घर क्यों बुलाया? क्या घर का कोई बेटी लंका डा रहा है या हकीम बाबर को शादी करना महंगा पड़ गया? जेलसी का कोई केस है या फिर हकीम बाबर कोई कंटेंट, कोई स्टंट खेल रहे हैं? आज उठाएंगे इस हकीकत से पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में आपने एक क्लिप देखा। जी, ये हकीम बाबर साहब हैं जिनको किसी ने जहर दे दिया। वक्त रहते ही इन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया और इनका स्टमक वगैरह वॉश किया गया और इनकी जान बच गई, पर हालत अभी भी बहुत तशवीशनाक है। हकीम बाबर साहब खुद फरमा रहे हैं ये वो हकीम साहब हैं, हकीम लोहा पाड़ के बाद इन्होंने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। अमर नामी टिकटॉकर के साथ इन्होंने शादी की। इनसे आधी एज की थी, वो इतनी भी छोटी नहीं थी, मतलब थोड़ा ही इनका फर्क था, पर अपने आप को फिट फाट रखा है। हकीम की बीवी और फिट ना हो, ये कैसे हो सकता है? चेहरे पे सुनते नबवी रखी हुई है, हरकत सारी मसलियों वाली है इनकी। वो हरकतें करती हैं। अम्मा जी ने जो गाली गलोच किया और सस्ती शोहरत लेने के लिए हर वो स्टंट खेला जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कंटेंट है, पर जब हकीम बाबर की वीडियो मंजरे आम पे आई उनकी हालत बहुत खराब है और उन्होंने अपील की है कि इस पे नजरसानी की जाए। मेरा फलां दोस्त था, मैं गाँव गया हुआ था ईद मनाने के लिए और उन्होंने जबरदस्ती फोर्स किया और मुझे जूस पीने का कहा। मैंने 2 सिप लेके जूस छोड़ दिया, पर उन्होंने जोर दिया कि पूरा ग्लास फिनिश करना है। अंबर ने भी जूस पिया, पर अंबर ने 2 सिप लेके छोड़ दिया। अंबर को भी प्रॉब्लम हुई, पर अंबर की तबीयत इतनी खराब ना हुई। तो हकीम साहब अब बहुत परेशान है। हकीम साहब की जान को खतरा है। क्या शोहरत या शादी ये हकीम साहब की जान की दुश्मन बन गई? क्या वो वाकई दोस्त था? क्या उनके फेम से जेलस था या उनकी दूसरी शादी अंबर से जेलस था? क्या वाकई वो दोस्त था जिसने जहर दिया या कोई अंबर के जान पहचान वाला था या घर में से ही कोई था? बहुत सारे सवाल सर उठा रहे हैं, पर उस वक्त तक इन बातों पे हम कोई भी रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि सुनी सुनाई जब तक बाबर साहब अपनी हिकमत आके नहीं झाड़ते। ये वही हकीम बाबर हैं जो टिकटॉक पे अंबर को लेके बैठ के डबल टैप करते हैं और एक एक फूल की भीख मांगते हैं। सस्ती शोहरत, औरत के सर पे शोहरत लेने वाले ये हमारे बुजुर्ग जो ऐसी हरकत करते हैं, तो फिर न्यू जनरेशन क्या करेगी? बहरहाल बहुत अफसोस की बात है भाई, हकीम साहब ने अपनी गोल गर्दन पे एक स्टंट खेला, अंबर के साथ शादी की और फिर आप लोगों को गुमराही की तरफ धकेला। ऐसे स्टंट, ऐसे थंबनेल लेके आए, पर ये क्या हकीम साहब कोई सलमान खान है या ऋतिक रोशन है कि इनका दोस्त इनसे जेलस हो गया? क्या वाकई इतना ज्यादा हकीम बाबर को फेम मिल गया या
अंबर की कोई जान पहचान थी। ये आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना। और आगे जो मैं क्लिप चला रही हूँ, अंबर ने क्या इल्फाज बोले अपने शोहर के लिए और उनकी फैमिली के लिए, वो भी आपने सुनने हैं। फिर कमेंट बॉक्स में आके कीमती राय का इजहार करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगे, हकीम की कोई हिकमत की आपको समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। बहरहाल ये मैं हकीम साहब के फेस एक्सप्रेशन से मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही, उनका मुंह खुशक हुए जा रहा है। हकीम साहब की हालत बहुत खराब है। हकीम साहब नु ते शादी भी महंगी पै गई, फेम भी महंगा पै गया। एडे एडे जबान यूट्यूबर रुलन डे, पर हकीम साहब नु जहर देने वाली गल हजम नहीं हो रही। आप जरूर ये वीडियो देखिएगा। और मैं कहूंगी शर्म आनी चाहिए ऐसे दोस्तों यारों को जो दोस्ती के नाम पे दब्बा है, दोस्ती के नाम पे कलक है। अगर मियां बीवी आप लोगों पे ट्रस्ट करके गए ही थे तो आपने ये कितनी घिनौनी हरकत की। दोस्ती के नाम पे आपने दब्बा लगा दिया, यानी कि किसी पे कोई ट्रस्ट ना करे। और हकीम बाबर साहब तो अभी बेचारे पर खोल ही रहे थे, आपने जहर देके उनके पर ही काट दिए। बहरहाल जी, हम दुआ गो हैं हकीम बाबर को अल्लाह जिंदगी सेहत दे और उनको अपनी हिफ्ज़े अमान में रखे। पर मुझे ऐसे लगता है ये कंटेंट है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और हकीम बाबर और अंबर की जबानी सुने वो क्या कहते। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं हकीम बाबर। मैं आज ईद का दूसरा दिन है, तीसरा डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा नहीं, ईद का तीसरा दिन है। आज का इसका दूसरा दिन है। मैं तहसील समड़ियाल कोटली खोखरा सफदर नाम है उसका, सकुशो को कहते हैं। बल्द चाचा सगर जैन से कहते थे, फौत हो गया। उसका बेटा सफदर उर्फ सक्कू मुझे कहते हैं आप हमारे गांव आए हैं। इन साहब आप आए, मेरी बीवी बच्चों ने तस्वीर बनानी है। मैं चला गया, इधर बैठो। ये मेरा भांजा है साकब, ये साथ था। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, इसने भी चाय पी। इधर बहना, इसने चाय पी, इसको कुछ नहीं हुआ। मैंने चाय पी, मुझे कहता है बिजली चली गई है। हम साथ वाले घर जाते हैं, उधर बिजली है। मैं साथ वाले घर चला गया, उधर उसने मुझे जूस पिलाया। वो जूस मैंने भी दिया, मेरे भांजे ने भी दिया। मुझे कुछ हुआ? इसे कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे चक्कर शुरू हो गए, मैं गिरना शुरू हुआ। मैं फौरन इनको कहा मुझे अस्पताल लेकर जाए। मैं प्राइवेट अस्पताल गया, उन्होंने नहीं लिया। कहा मैं बताऊँ? अब आप तहसील हेडक्वार्टर समड़ियाल हैं। ये मुझे समड़ियाल अस्पताल लेकर आया। उन्हें मुझे बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। बहुत अच्छा। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की। लगे रहने मैं दसा ना क्यों है। अच्छा बोले मैं अस्पताल आया, उन्होंने मेरी नाक के जरिए क्या किया क्या बताओ, मेरा वाश किया। उन्होंने मेरा वेदा वाश किया। मुझे उल्टी आई, उन्होंने मेरे सैंपल ले लिए। पुलिस वाला गाजी लिहाज मौजूद था, उन्होंने बड़ा तामुल किया।
उसकी अजमत को सलाम। सिविल अस्पताल समड़ियाल जी उन्होंने बहुत तामन किया। मुझे सफदर ने जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद मेरी हालत गैर हो गई। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बीवी अंबर ये उधर ही थी, इसने जूस नहीं पिया। मैंने जूस पिया। मैंने इसे कहा जूस ना पीना, जल्दी उठो। अंबर ने जूस नहीं पिया। अंबर बगैर जूस के मेरे साथ दौड़ी। सर हम फौरन तहसील हेडक्वार्टर समड़ियाल आए। मरियम नवाज साहबा अस्पतालों के सर्विस दे के शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम साहबा मुझे जो दिया गया है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबर। शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने गांव आया। मुझे गांव के एक दोस्त ने घर बुलाया, कहते जी हमारे घर में काफ़ी मेहमान हैं, आप आएँ। मैं चला गया, उसने मुझे चाय पिलाई। मैं बैठा रहा। कहता अपनी बेगम को बुलाएं, उसके साथ हमने तस्वीरें बनानी हैं, लड़कियां काफ़ी इकट्ठी हैं। मैंने इसको बुलाया, ये उनके साथ क्या हुआ? मैं गई और मुझे उन्होंने कोक पिलाई और शुक्र है मुझे नहीं कुछ हुआ। मैंने आधी 2 घूंट पिए और मैंने छोड़ दिया, लेकिन इनको जूस पिलाया। जूस में उन्होंने क्या मिलाया मैंने भाई उसके बाद इनकी तबीयत मैंने आपको बताता जो मैंने जूस एक घूंट पी के रख दिया। मुझे सफदर उर्फ सकू कहता है टीम साहब गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं कहा मैं नहीं पीता। कहता पीना पड़ेगा। मैंने सारा जूस पिया। उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं बाहर गली में दौड़ना शुरू हुआ। हालत एकदम से खराब हो मेरे गई। साथ मेरा भांजा था। मैं कहा मुझे फौरन अस्पताल लेके जाओ। मुझे जूस में कुछ पिलाया गया। मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समड़ियाल लाया गया। सिविल अस्पताल उन्होंने डॉक्टर इरफान के मनान कौन था, उन्होंने मेरा मैदा वाश किया। मेरा जब वाश हुआ फिर मैं उसके बाद इनको होश नहीं थी, और जब मेरा वाश हुआ उसके बाद इनकी हालत ठीक हुई। इसी जगह मैं आके बैठ गया। थाना समड़ियाल वाले पुलिस वाले मुझे छोड़ के गए हैं उनकी गारंटी पे। मुझे अभी भी जान का खतरा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी मैंने जाए और अपना ब्लड अपना पेशाब अस्पताल में छोड़ दिया। मैं चाहूंगा कि डीआईजी पंजाब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डीआईजी आएगी, ये सब मेरी इंक्वायरी कराएं। इनमें जो जो मुलव्वस हैं सब की इंक्वायरी की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी। मैं जिनका घर गया हूँ मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा, और उन्होंने जूस में मुझे जहर पिलाया। अगर मैं जब अस्पताल पहुंचा मैं बेहोश था। मैंने बड़ी मुश्किल बयान रिकॉर्ड कराए, और अब सीएम मरियम मैं नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि अब आप पूरी इंक्वायरी कराएं। पूरी इंक्वायरी करें। मुझे कोल्डी खोखरा से सफदर ने सक्कू ने जूस पिलाया। उसने किसके कहने पर उसमें जहर मिलाया, क्या मिलाया मुझे नहीं पता। मेरी हालत अभी भी बहुत खराब है। मेरी अभी भी हालत बहुत खराब है। तमाम दोस्त शेयर करें, लाइक करें, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए।